चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखिए। इसमें क्या कहा जा रहा है, प्रत्येक दशा में 3 वर्ष बाद कितना मिश्रधन देय होगा हमें बताना है। अब हमें मिश्रधन बताना है तो स्टूडेंट मिश्रधन हमारा कैसे निकलता है इसको आप लोग समझ लीजिए। जो हमारा मिश्रधन होता है, मिश्रधन इज इक्वल टू होता है मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, मूलधन प्लस ब्याज। आप समझिए स्टूडेंट, आपने कहीं से कुछ पैसे उधार लिए, समझिए आपने 100 रुपये उधार लिए, तो ये तो आपका उधार वाला जो पैसा होता है ये हमारा क्या होता है, मूलधन होता है। ठीक है, प्रिंसिपल होता है। और समझिए इस 100 रुपये पर आपको 20 रुपये का ब्याज देना है। ठीक है, ये 20 रुपया क्या है, आपको ब्याज देना है। तो जो मिश्रधन होता है, जैसे देखिए 100 रुपया क्या हो गया है आपका, ये आपका 100 रुपया मूलधन हो गया, ये 20 रुपया आपका ब्याज हो गया। इन दोनों का जो जोड़ होता है 100 प्लस 20 120, यही हमारा क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग मिश्रधन निकालते हैं। यहाँ पर देखिए हमें क्या क्या दिया गया, आप लोग ए नंबर को ध्यान से देखिए। इसमें हमें मूलधन दिया गया है। स्टूडेंट, मूलधन को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं। पी इज इक्वल टू हमें दिया गया है 1200 रुपये। अगर यहाँ पर रेट की बात की जाए, रेट यानी कि जो दर है वो हमें कितना दिया गया है, दर हमें दिया गया है, देखिए स्टूडेंट रेट को यानी कि जो दर दिया है उसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर दर आर इज इक्वल टू हमें 12% वार्षिक दिया गया। ठीक है, 12% वार्षिक दिया गया है। चलिए हमें मिश्रधन बताना है, तो इससे पहले इतने पैसे पर हमें ब्याज कितना देना होगा, हम लोग ब्याज निकाल लेते हैं। ठीक है, समय 3 वर्ष है। चलिए ब्याज इज इक्वल टू क्या होता है, अगर सिर्फ ब्याज की बात कर रहा है तो आपको साधारण ब्याज ही निकालना है। साधारण ब्याज इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, फॉर्मूला बताइए आप लोग। फॉर्मूला हमारा होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। ये हमारा फॉर्मूला होता है। आप लोग फॉर्मूले में वैल्यूज को रख दीजिए। मूलधन कितना है, 1200 रुपये है, तो यहाँ पर आप 1200 रख दीजिए। दर, दर कितना है, 12% है। समय कितना है, 3 वर्ष है, तो यहाँ पर आप 100 लिख दीजिए। 0 से 0 कैंसिल करिए, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बार में 144, और गुणे में क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3, गुणे में क्या हो जाएगा 3। और इसको आप लोग सॉल्व करिए। 3 चौके 12 के 2 हासिल 1, 3 चौके 12 हासिल 1, 13 के 3 हासिल 1, 3 1 के 3, एक क्या हो जाएगा 4। तो स्टूडेंट जो 3 वर्ष का ब्याज है वो हमारे पास क्या आ गया है, 432 रुपया। ठीक है, चलिए अब हम लोग मिश्रधन निकाल लेते हैं। तो देखिए हमारा मिश्रधन क्या हो जाएगा, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, मिश्रधन इज इक्वल टू होता है मूलधन धन ब्याज। ठीक है, ब्याज यानी कि साधारण ब्याज। आप लोग वैल्यूज रख दीजिए। मूलधन कितना है, 1200 है, यहाँ पर देखिए 1200, तो यहाँ पर आप 1200 रख दीजिए। ब्याज कितना है, ब्याज 432 है, तो 1200 में 432 को जोड़ेंगे तो 12 4 हो जाएगा 1632। तो स्टूडेंट जो हमारे पास मिश्रधन आ गया है वो कितना आया है, 1632 रुपया। और बच्चों यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका अगला सॉल्यूशन क्या होगा, अगले नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। इसके बी नंबर पर चलते हैं। तो स्टूडेंट अब आप लोग इसके बी नंबर को ध्यान से देखिए। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें भी हमें मिश्रधन को ही निकालना है। हमें क्या क्या दिया गया इसको देख लीजिए। मूलधन, मूलधन हमें कितना दिया गया है, मूलधन हमें दिया गया है 7500 रुपया। ठीक है, 7500 रुपया हमें मूलधन दिया गया है। दर की बात करें तो दर यानी कि आर हमें कितना दिया गया है, 5% दिया गया है। वार्षिकी है। ठीक स्टूडेंट, चलिए समय, समय यहाँ पर दे ही दिया है 3 वर्ष के लिए, तो यहाँ पर टी इज इक्वल टू 3 ईयर्स। ठीक है, चलिए अब हम लोग ब्याज निकाल लेते हैं। तो अब आप लोग बताइए
जो हमारा ब्याज होगा, ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे में समय और बटे में क्या होता है स्टूडेंट? 100 होता है, बटे में 100। यही हमारा फॉर्मूला है। मूलधन कितना दिया गया है? 7,500। दर कितना है? 5%। समय कितना है? 3 वर्ष। बटे में क्या हो जाएगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या है? 75 और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा? 15। मल्टीप्लाई करके ब्याज निकाल लीजिए। 15 पचे 75, 75 के 5 हासिल 7, 15 सत्ते 105 और 105 में आप हासिल 7 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 112। ठीक है, तो हमारे पास ब्याज कितना आ गया? 1125 रुपया। चलिए अब हम लोग मिश्रधन निकाल लेते हैं। लिखिए मिश्रधन इज इक्वल टू होता है, अब आप लोग बताइए मिश्रधन इज इक्वल टू क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। ये हमारा फॉर्मूला होता है मिश्रधन का। मूलधन हमारे पास कितना है? 7,500। तो यहाँ पर आप लोग रखेंगे 7,500। ब्याज आया है 1,125। अब जोड़ लीजिए। 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5, 0 में 2 को जोड़ेंगे तो 2, 5 में 1 को जोड़ेंगे तो 6, 7 में हमने 1 जोड़ा तो 7 1 क्या हो गया स्टूडेंट? 8। तो हमारे पास मिश्रधन कितना आ गया? जो मिश्रधन है वो आ गया है 8,625 रुपया। और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था, हमने इसके ए और बी को सॉल्व कर लिया है। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना स्टूडेंट्स। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।